दोस्तों, पार्ट टाइम जॉब से काम करने का एक्साइटिंग एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक ऐसी इंटरेस्टिंग वर्क फ्रॉम होम जॉब के बारे में जानेंगे जैसे आप अपनी फोन से भी डेली 2-3 घंटे काम करके मंथली 2000 का अर्निंग आराम से कमा सकते हो और इस काम में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, आप सभी लोगों के पास एक टैलेंट जरूर है और वो ये है कि सभी लोग किसी न किसी सब्जेक्ट में जरूर अच्छे हैं। और आज के समय में आपके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट तो है ही, लेकिन ये सब होने के बाद भी अगर आपने इस अमेजिंग टैलेंट एंड रिसोर्स की हेल्प से पैसा नहीं कमा पा रहे हो, तो खाली बेरोजगार घर बैठे हो, तो लिटरली ये वीडियो आपके पैसे की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व कर देगी, क्योंकि जो कंपनी ये वर्क फ्रॉम होम जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं वही छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये 300 करोड़ तो केवल यानी पार्ट टाइम काम करने वाले लोगों को सैलरी के रूप में बांट चुका है। ये 15 साल पुरानी एक अमेरिकन $multi-million कंपनी है। ये डेफिनेटली हर 15 तारीख से पहले ही आपको पेमेंट कर दे देती है। इंडिया में मेरी दोस्त जैसे हजारों लड़के कई सालों से इस वेबसाइट पे काम कर रहा है और रोज का $10 से लेकर $50 तक कमा रहा है। यह कि स्टूडेंट ने अपनी पूरी पढ़ाई का खर्चा ये से निकल और साथ में फुल टाइम इस पे लग गया है। तो चलिए देखते हैं कौन सा वेबसाइट है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे काम करना है, सब कुछ डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। तो दोस्तों, वो वेबसाइट है सिक। यहाँ पर आपका काम रहेगा आपको जिस भी सब्जेक्ट में नॉलेज है उससे रिलेटेड अपलोड क्वेश्चन का आंसर देना। हर आंसर का आपको $1 से लेकर $10 तक मिलेगा। कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर आप हर प्रश्न के उत्तर टाइप करके देना। आप पेपर पर आराम से लिखकर उसके फोटो क्लिक करके भी अपलोड करके आंसर दे सकते हैं। और कितनी अच्छी बात है कि आंसर देते वक्त आपको बुक और इंटरनेट का भी हेल्प ले सकते हैं। एक आंसर लिखने के लिए आपको फुल 2 आवर्स का टाइम मिलता है। इनकी टीम आंसर लिखने से लेकर हर स्टेज पर आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, जैसे आप बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हैं। अगर आप सिर्फ 2 आंसर भी डेली लिखते हो तो मंथली 70,000 लेकर 1 लाख तक आप आराम से कमा लोगे। और अगर आप मेहनत करते हो 5 to 10 आंसर डेली लिखते हो तो 5 लाख तक कमा लोगे। ये वेबसाइट 24 आवर्स तक ओपन रहते हैं। ये काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बहुत सारे लर्नर्स और 30 मिलियन स्टूडेंट इनके पेड मेंबरशिप से जुड़े हुआ है। ये बच्चे जूनियर हाई स्कूल से लेकर कॉलेज और जॉब पाने तक, जब भी उन्हें अपने करियर और एजुकेशन रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो ये सिक पर क्वेश्चन पूछते हैं और दुनिया भर के अलग अलग सब्जेक्ट का एक्सपर्ट उन क्वेश्चन को पेड आंसर देते हैं। जितना ज़्यादा आपके आंसर को स्टूडेंट के द्वारा लाइक किया जाएगा उतना ही आपको रेट बढ़ेंगे। हर एक आंसर का यहाँ आप अपना एक पहचान बन सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्क है क्योंकि यहाँ आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देते देते बहुत कुछ सीख जाते हैं और उसके एक टॉप एक्सपर्ट बन जाते हो। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या ग्रेजुएट होकर काफ़ी बेरोजगार बैठे हो, पार्ट टाइम पैसे कमाने चाहते हो, तो आप भी को एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट ज्वाइन कर सकते हो। सिक पर आंसर देने वाला को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कहा जाता है और इन 26 सब्जेक्ट में जिसमें भी आप अच्छे हो वो सिलेक्ट करके सिक पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट बन सकते हो। ओके, तो दोस्तों क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनने के क्या फायदा है। नंबर 1, हसल फ्री फ्लेक्सिबल वर्किंग, जॉब मन करे तब काम करो। और दोस्तों, टॉप एक्सपर्ट यहाँ से 1 लाख पर मंथ तक कमा रहा है और यहाँ आप फेमस भी हो सकते हो, मीटअप्स भी कर सकते हो। नीचे इस ग्राफिक को देखिए, ये 4 इजी स्टेप्स को फॉलो करने होगा। एक्सपर्ट बनने के लिए पहले साइन अप और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने होगा। उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट,
और लास्ट में वेरिफिकेशन। ओके, तो सबसे पहले साइन अप के लिए यहाँ अपना ईमेल आईडी डालना और साइन अप पर क्लिक कर देना। फिर एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। या नेम, फिर ईमेल और कैप्चर भर के साइन अप कर देना। आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन लिंक आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। यही वो लिंक क्लिक करके तो गेट पासवर्ड पर क्लिक करके यहाँ आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना। अब यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके सबमिट कर देना है। फिर वॉक थ्रू वीडियो पर क्लिक करके ये वीडियो पूरी देख लो या फिर छोड़ दो। इस वीडियो में पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिखाया गया है और इसके बाद डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 8 स्टेप आ जाएगा, जिसमें से 1 बाय 1 करके कंप्लीट करना है। अब आप लोगों ने से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भाई 8 स्टेप कंप्लीट करने पड़ेगा। तो दोस्तों, ये एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट का हायरिंग प्रोसेस चल रहा है, टाइम तो थोड़ा लगेगा। ओके, तो पहले स्टेप है रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान से अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल और सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है जिसमें से आपकी नॉलेज अच्छी हो। जैसे रिलेटेड पूछा गया क्वेश्चन का आप उत्तर लिख सकते हो। यहाँ पर 26 सब्जेक्ट है जिनमें से आप अच्छे हो उस सब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज देखने चाहते हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो आपको यह डिटेल रजिस्ट्रेशन वाला पेज का व्हाट आर द अवेलेबल सब्जेक्ट का आंसर में मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं बिजनेस, इंजीनियरिंग, साइंस, हेल्थ केयर और अर्थ साइंस के ये 26 सब्जेक्ट है। बिजनेस में ये 4 सब्जेक्ट है। अगर आप BBA, MBA, BCom या BA स्टूडेंट हो तो आप इन चारों सब्जेक्ट में किसी ना किसी में जरूर अच्छे होंगे। और अगर आप एक इंजीनियर हो या इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आप अपना ब्रांच सिलेक्ट कर सकते हो। सभी पॉपुलर ब्रांच है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सब है। हेल्थ केयर में नर्सिंग, साइकोलॉजी सब्जेक्ट भी है। तो इस तरह जिसमें भी आपकी नॉलेज अच्छी है और आपको लगता है कि उससे रिलेटेड प्रश्नों का आंसर आप लिख सकते हो, तो आपको यह अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए। उस सब्जेक्ट का यह एक्सपर्ट जरूर बनना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ ऐसी चैलेंजिंग क्वेश्चन आएगी जिसमें आप नहीं जानते होंगे। फिर उन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको बुक और इंटरनेट का भी हेल्प लेना पड़ेगा। फिर ऐसे में आपकी उस सब्जेक्ट में नॉलेज और बढ़ती चली जाएगी और आप एक टॉप एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं जस्ट एग्जांपल के लिए सब्जेक्ट में केमिकल सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जॉब बोर्ड वेबसाइट डाल देता हूँ और टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके सबमिट कर दूंगा। आपके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टेप 2 जो कि है सब्जेक्ट टेस्ट। रजिस्ट्रेशन के बाद आप जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे उसका एक टेस्ट होगा जिसमें 12 ऑप्टिकल क्वेश्चन होते हैं। आप इस टेस्ट को 2 बार दे सकते हो, कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बुक का भी हेल्प ले सकते हो और टेस्ट के रिजल्ट तुरंत पता चल जाएगा कि आप पास हुए हो या फेल। अगर आप 2 बार में भी इस टेस्ट को पास नहीं कर पाते हो तो आप 1 महीने बाद फिर से इस एग्जाम को दे सकते हो। इसके लिए बस आपको इस ईमेल आईडी पर एक बार इस टेस्ट के लिए मेल करना होगा। तो जैसे ही आप इस टेस्ट को पास कर लोगे तो इस तरफ से साफ साफ लिखा हुआ है आ जाएगा, यू हैव पास्ड द सब्जेक्ट टेस्ट सक्सेसफुली। फिर ओके पर क्लिक करके स्टेप 3 पर चला जाएंगे जो कि है गाइडलाइन टेस्ट। यह बहुत सिंपल टेस्ट है। जैसे ही आप गाइडलाइन टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला गाइडलाइन डाउनलोड करके पढ़ना है और दूसरा गाइडलाइन टेस्ट देना है। पहले बटन पर क्लिक करके आप इस गाइडलाइन को डाउनलोड कर सकते हो। इसे ध्यान से पढ़ने बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक तरह का ट्रेनिंग है जिस सीख सकते हो कैसे लॉगिन करना है, कैसे आंसर देना है, किन किन बातों का ध्यान देना है, क्या वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्या करने से आपको अकाउंट बैन हो सकती है। ये सब चीज़ें इस गाइडलाइन में बहुत अच्छे से समझाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो इस गाइडलाइन प्रेजेंटेशन के 4th पेज पर यहाँ लॉगिन का स्टेप बताया गया है। उसके बाद ट्रायल पीरियड के बारे में, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हो फिर आपका अकाउंट एक्टिव कर दिया जाता है और आप आंसर देने स्टार्ट कर देते हो। तो स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक आपकी ट्रायल पीरियड चलता है।
जिसमें इनकी टीम आपके हर एक आंसर पर नजर रखती है। आप जब कोई मिस्टेक करते हो तो रेगुलर फीडबैक दिया जाता है और इस दौरान आप लिमिटेड क्वेश्चन का ही आंसर दे सकते हो। अच्छी बात यह है कि इस ट्रायल पीरियड में भी आपके हर एक आंसर का पैसा मिलता है। जैसे ही ट्रायल पीरियड कंप्लीट हो जाते हैं तो आप टॉप एक्सपर्ट बन जाते हो। ऐसे कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इनमें से दिया गया है। यहाँ पूरा गाइडलाइन ध्यान से पढ़ने के बाद दूसरा ऑप्शन पर क्लिक करके गाइडलाइन का टेस्ट देना है। इस टेस्ट में 20 क्वेश्चन है जो इस गाइडलाइन में से पूछा गया है। जैसे आप आसानी से पास कर सकते हो। इस टेस्ट को 3 बार दे सकते हो। अगर आप 3 बार में भी इस टेस्ट को पास नहीं कर पाते हो तो फिर आपको 1 मंथ वेट करना होगा रीटेस्ट देने के लिए। इस टेस्ट देने के लिए आपको इस आईडी पर मेल करना होगा। फिर आप लोगों में से मैक्सिमम लोग इन दोनों टेस्ट को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर लोगे। ओके, तो इस टेस्ट को पास करते ही आप स्टेप 4 में चला जाएंगे, जो कि है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस स्टेप में आपको अपना एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो जैसे ही आप डिग्री वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना होगा। अगर आप टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन के लिए इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे टिक कर दो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। फिर यहाँ अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आई एम बैचलर स्टूडेंट पर क्लिक करके कॉलेज नेम, आईडी और लेटेस्ट जो भी मार्कशीट है वो अपलोड कर दीजिए। लेकिन अगर आप पास आउट हो चुका हो तो आई हैव कंप्लीटेड पर क्लिक करके हाईएस्ट डिग्री ऑफ मार्कशीट अपलोड कर देना है। ये सबमिट करने के बाद आप स्टेप 5 में आ जाएंगे। यहाँ आपको अपना पैन नंबर डालकर सबमिट पर क्लिक कर देना है। ध्यान देना है जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो उसमें आपका नाम होना चाहिए। फिर आप स्टेप 6 में आ जाएंगे। यह आपको अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालकर सबमिट कर देना है। फिर स्टेप 7 पर क्लिक करके प्रूफ ऑफ एड्रेस में DL, आधार कार्ड, वोटर ID में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है। नंबर डाल के सबमिट कर दें। स्टेप 7 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप बचा हुआ है, स्टेप नंबर 8 मोबाइल वेरिफिकेशन। इस पे क्लिक करके यहाँ मोबाइल नंबर, OTP, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर डालना है। और वर्क एक्सपीरियंस में अगर आपके पास कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो आप डाल सकते हो। और लास्ट में टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। ओके, डन। थैंक यू, एक्सपर्ट रिक्वायरमेंट प्रोसेस इज कंप्लीटेड। अगले 10 दिन के अंदर एक्सपर्ट हायरिंग टीम आपके एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी। आपको कम से कम 5 से 6 दिन तक तो रुकना ही पड़ेगा उनके तरफ से वेरिफिकेशन और एक्टिवेशन आने तक। इस दौरान आपको हमेशा अपना ईमेल चेक करते रहना है। जब उनकी तरफ से वेरिफिकेशन आ जाएगा फिर आप अपना ब्राउज़र में डायरेक्ट साइन इन वाला पेज पर आ सकते हैं। वहां पर आपको ईमेल और पासवर्ड डालना है। याद रखिए यह लॉगिन आईडी और पासवर्ड सेक के द्वारा ईमेल के थ्रू भेजा जाएगा। ये वाला यहाँ पे उस यूज करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे फिर आपके सामने इस तरह का एक डैशबोर्ड आ जाता है, माई Q&A, और इसमें ये 3 टैब दिया गया है। क्वेश्चन पढ़ने के लिए 10 मिनट का टाइम मिलता है और उसके भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 2 आवर का टाइम मिलता है। एक आंसर का 100 रुपीज से 300 रुपीज हो सकते हैं। यह महीने का 1 लाख तक कमा सकते हो। इसे आप आराम से अपना पॉकेट खर्चा निकाल सकते हैं और कुछ हद तक महीने के खर्चा भी निकाल सकते हो। और अगर आप थोड़ा मेहनत करते हो, 5 से 10 आंसर डेली लिखते हो तो महीने के 25,000 से 50,000 कमा लोगे। और अगर आप एक पढ़े लिखे हाउसवाइफ हो या फिर खाली बेरोजगार घर बैठे हो तो आप लोगों के पास टाइम ही टाइम है। आप लोग डेली आराम से यहाँ पर 5 से 10 आंसर लिख सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आंसर लिखते लिखते आपकी नॉलेज उस सब्जेक्ट में और डे बाय डे बढ़ती जाएगी। इसलिए ऐसे गुड अपॉर्चुनिटी मिस ना करो। कमेंट में जरूर लिखो कि आप किस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनना चाहते हो।